डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस बाय जियोलाइट। ओके, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम जियोलाइट का इस्तेमाल करते हैं। ओके, और यहाँ पर कैटालिस्ट का स्ट्रक्चर होगा हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। ध्यान से देखिए, दे हैव honeycomb like structure। देखिए ध्यान से आप, क्या यहां पर कैटालिस्ट का स्ट्रक्चर जो है हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होगा, शहद की मक्खी का जो छत्ता रहता है उसके जैसा। ओके, ध्यान से देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मीन बाय शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस बाय जियोलाइट। ओके, अब ये तो हमें पता है कि कैटालिस्ट जो है ये सिलेक्टिव प्रॉपर्टी भी रखता है और एक्टिविटी भी रखता है। यस सर। ओके, मतलब हर कैटालिस्ट का अपना अपना एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। ओके, और उस कैटालिस्ट के हिसाब से रिएक्टेंट का कन्वर्जन किस में होता? प्रोडक्ट में। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मीन बाय शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस बाय जियोलाइट। तो ध्यान से देखिए, इसका डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूं। पहले देखिए, द कैटालिटिक रिएक्शन विच इज डिपेंड्स अपॉन pore structure, which is depend upon pore structure of catalyst and size of reactant and product called as शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस बाय जियोलाइट। ओके, ध्यान से देखिएगा, क्या यहाँ पर कैटालिटिक रिएक्शन जो है दो चीजों पर डिपेंड होती है। एक है पोर स्ट्रक्चर ऑफ कैटालिस्ट का पोर स्ट्रक्चर चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि साइज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ओके, ध्यान से देखिए, इसका जो स्ट्रक्चर बताए हैं हम आपको, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर बताए हैं। यस सर, किसका? कैटालिस्ट का। मान लीजिए एक ही कैटालिस्ट है। ओके, और इसका स्ट्रक्चर बताया मैंने आपको हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। ओके, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। यस सर, ठीक है, ये है हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। यस सर। ओके, सुनिए आप ध्यान से, द कैटालिटिक रिएक्शन व्हिच इज डिपेंड्स अपॉन पोर स्ट्रक्चर ऑफ कैटालिस्ट, यानी ये जो कैटालिस्ट दिख रहा है आपको, इसका पोर स्ट्रक्चर। ओके, एंड साइज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मींस, यहां पर देखिए, क्या अगर मैं ये रिएक्टेंट लूंगा, ओके सर, और इसमें रख दूंगा तो ये फिट बैठ जाएगा। यस सर। अगर यहां पर मैं ये रिएक्टेंट यूज करूंगा और इसके ऊपर फिट करना चाहूँ तो वो फिट नहीं होगा। इसलिए दो चीजें बताई हूं मैं आपको यहाँ पर, कि पोर स्ट्रक्चर ऑफ कैटालिस्ट एंड साइज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, दो चीजों पर डिपेंड रहेगा। पोर स्ट्रक्चर ऑफ कैटालिस्ट पर रहेगा डिपेंड, यस सर, है ना, एंड साइज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मतलब यहाँ पर देखिए, क्या कैटालिस्ट का पोर स्ट्रक्चर ऐसा होना जिसमें रिएक्टेंट एकदम आसानी से समा जाए, इजीली बैठ जाए। यस सर। ओके, उसे कहेंगे हम शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस बाय जियोलाइट। ओके, ध्यान से देखिए, जियोलाइट ये सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट यूज होने वाला कैटालिस्ट है, जिसका इस्तेमाल करते हैं हम पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में। किसमें? पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में। ओके, ध्यान से देखिए, जियोलाइट समझ लीजिए, एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको सोडियम जियोलाइट की। सोडियम जियोलाइट, इसका फॉर्मूला Na2O, यस सर, डॉट Al2O3 डॉट
XSiO2.YH2O। यस सर। ओके, ये फॉर्मूला है जियोलाइट का। जियोलाइट सुनिए आप, it is derived from the Greek word, it is derived from the Greek word zine means boiling and lithos means stone। तो बेटा इसका मीनिंग होता है बॉइलिंग स्टोन, इसका मीनिंग होता है बॉइलिंग स्टोन। ओके, ध्यान से देखिए, zeolite it is derived from the Greek word, okay, zine means boiling and lithos means stone, मतलब ये हो रहा है इसका क्या, boiling stone। ओके, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा मैं आपको इसका मैकेनिज्म भी बता दूंगा, क्या ये रिएक्शंस कैसे होते हैं, क्या होते हैं। ओके, तो डेफिनेशन तो समझ गए होंगे आप। ओके, शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस बाय जियोलाइट। ओके, ध्यान से देखिए, यहां पर देखिए SiO2, ओके, मीन्स देखो यहां पर हम इसका, अच्छा ये बता देता हूं, x कितना रहेगा, x इज इक्वल टू 2 to 10 हो सकता है, यस सर, एंड y इज इक्वल टू 2 to 6। ओके, ध्यान से देखिए, इट इज जियोलाइट, इट इज केमिकली एल्यूमिनोसिलिकेट। ध्यान से देखिए, इसलिए हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं AlO और Si। ये होता है केमिकली एल्यूमिनोसिलिकेट, बराबर है। सिलिकेट क्या होता है बेटा, ध्यान से देखिए, SiO4 टेट्रा नेगेटिव, यस सर, SiO4 टेट्रा नेगेटिव, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, अब यहां पर ये बड़ी चेन होती है मॉलिक्यूल की। ओके, केमिकली एल्यूमिनोसिलिकेट। ओके, यहां से हम सिलिकॉन एटम को रिप्लेस करके, कुछ सिलिकॉन एटम को रिप्लेस करके उसकी जगह एल्यूमिनियम एटम को हम ऐड करते हैं, है ना, जिसे कहेंगे हम एल्यूमिनोसिलिकेट। ओके, ध्यान से देखिए, सम सिलिकॉन एटम रिप्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम। इसमें यहां पर हम कुछ सिलिकॉन एटम को रिप्लेस करके उसकी जगह एल्यूमिनियम लगाते हैं, तो इस तरह बॉन्ड तैयार होता AlO और Si, मतलब एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के बीच में क्या आएगा, ऑक्सीजन एटम। ओके, ध्यान से देखिए, समझ लीजिए, इसका स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करता हूं, बाद में इसका मेन इंपॉर्टेंट वर्क क्या है, ओके, वो बताता हूं। क्या पेट्रोलियम इंडस्ट्री में कैसे यूज होता है, ठीक है, किसका, जियोलाइट का। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, देखिए मैंने आपको ये बताया हूं, SiO4 यस सर, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए SiO4 का एक ये पॉली चेन है, बड़ी चेन बनी हुई है, यस सर। ओके, इसका मैं बताता हूं आपको फ्रेमवर्क ALOSI। ध्यान से देखिए, यहां लाया हूं मैंने ALSI की जगह, यस सर, ये ऑक्सीजन, ओके, ध्यान से देखिए, यहाँ Si एक ऑक्सीजन, यस सर, और यहाँ पर देखिए Al लगा देंगे, ओके, नो डाउट। चलिए Al, यस, ऑक्सीजन, Si, यस सर, और यहाँ पर देखिए एक बॉन्ड बता देते हैं हमेशा, 1 2 3 4 5 6, तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर बता देता हूँ, चलेगा ना सर, यस सर, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, Al, यस सर, ये O, यस सर, O, Si ऑक्सीजन एटम, ये ऑक्सीजन, इससे मेनी ब्रांचेस अटैच। सुनिए, बताना ये है आपको
क्या यहां पर ये जो पोर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो पोर दिखाई दे रहे हैं यहां पर, ठीक है, इस पोर पर रिएक्टेंट आकर के डिपॉजिट होगा और फर्दर उसका कन्वर्जन किस में होगा, प्रोडक्ट में। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस बाय जियोलाइट में आपको ये बताया था, क्या द कैटालिटिक प्रोसेस और रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन, कैटालिटिक प्रोसेस और रिएक्शन ये डिपेंड होता है पोर स्ट्रक्चर ऑफ कैटालिस्ट पर, कैटालिस्ट के पोर स्ट्रक्चर एंड साइज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, मतलब जितना जो हिसाब से इसका पोर स्ट्रक्चर रहेगा है ना, उतना साइज का यहाँ पर रिएक्टेंट का साइज या फिर प्रोडक्ट का साइज होना चाहिए। ओके, तो ध्यान से देखिए, ये फ्रेमवर्क ALOSI। ओके, क्या नाम है इसका, एल्यूमिनो सिलिकेट, क्या बोलेंगे इसे हम, एल्यूमिनो सिलिकेट, ये जियोलाइट। ओके, ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो आई होप यहां तक के तो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, ध्यान से देखिए, इसके बाद में ये जो वैलेंसी बाकी रहती है, नेगेटिव नेगेटिव जो बाकी रहते हैं, ओके, इसको बैलेंस करता है। देखो, नेगेटिव चार्ज इज बैलेंस्ड बाय, नेगेटिव चार्ज इज बैलेंस्ड बाय Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Ca डाई पॉजिटिव एटसेट्रा। इस नेगेटिव चार्ज को हम बैलेंस करते हैं Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Ca डाई पॉजिटिव एटसेट्रा से। ओके, और यहाँ क्या किया मैंने कि यहाँ से Si हटा करके उसकी जगह Al लगा दिया हूँ। यस सर, इसमें कोई डाउट है क्या, नो। इसके बाद देखिए, जियोलाइट के दो टाइप्स होते हैं, जियोलाइट आर ऑफ टू टाइप्स, एक है नेचुरल जियोलाइट और एक है सिंथेटिक। ओके, सिंथेटिक जियोलाइट। ठीक है, ध्यान से देखिए, अल्कोहल का कन्वर्जन हम गैसोलीन में करते हैं, किसमें, गैसोलीन में, बाय यूजिंग ZSM5। ओके, ध्यान से देखिए, अल्कोहल का कन्वर्जन हम गैसोलीन में करते हैं। गैसोलीन ये होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट ऑफ, पेट्रोलियम प्रोडक्ट ऑफ 6 कार्बन 7 कार्बन 8 कार्बन अल्केन वाला, बोलिए, हेक्सेन प्लस हेप्टेन प्लस ऑक्टेन। ओके, ध्यान से देखिए, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन। ओके, 6 कार्बन 7 कार्बन और 8 कार्बन। ओके, ध्यान से देखना है आपको। ओके, चलिए समझ लीजिए आप, ये ZSM5 क्या है, देखिए, ZSM5 का लॉन्ग फॉर्म है जियोलाइट सोकोनी मोबिल 5। ठीक है ना, एक ये लैंग्वेज होती है क्या, जहां पर हम क्रूड ऑयल को, क्रूड ऑयल की लॉन्ग चेन को जब हम जियोलाइट का इस्तेमाल करके इसको ब्रेक करते हैं, ओके, तो जियोलाइट का कन्वर्जन, क्रूड ऑयल का कन्वर्जन होता है पेट्रोल में प्लस डीजल, ओके, प्लस गैसेस, पेट्रोल डीजल गैसेस, घासलेट, केरोसिन एटसेट्रा। ओके, देखिए, क्रूड ऑयल की ये लॉन्ग चेन होती है, एक बड़ी चेन होती है। इस चेन को तोड़ने के लिए हम जियोलाइट का यूज करते हैं, किसका, जियोलाइट। ओके, जियोलाइट क्या करेगा, इस क्रूड ऑयल की चेन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, और वो छोटे छोटे पार्ट्स कौन से रहेंगे, पेट्रोल, डीजल, गैसेस, केरोसिन एटसेट्रा। इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं हम पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में। कहां पर इस्तेमाल करते हैं इसका, बोलो, जियोलाइट का यूज करते हैं हम पेट्रो केमिकल इंडस्ट्री में, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में हम जियोलाइट का यूज करते हैं।
ओके, तो एक ही छोटा सा टॉपिक था जो मैं जस्ट एक्सप्लेन किया हूं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बस पूरा एनसीईआरटी बेस्ड लेना है हमें और उस टॉपिक के हिसाब से चलना है। चलिए ठीक है, बाय।